जय हिंद। देवियों और सज्जनों, प्यारे देशवासियों, आज समाज के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती बनकर मुद्दा खड़ा हुआ है, जो कि प्रदूषण का है। हमारी आधे से ज़्यादा बीमारियां प्रदूषण के कारण हो रही है। आज हम आने वाली पीढ़ी के लिए प्लाट खरीद के दे रहे हैं और घर बनवा के दे रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद के दे रहे हैं, स्कूल बना के दे रहे हैं, एम्स बना के दे रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान बना के दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब जिंदगी हमारी सुरक्षित ही नहीं रहेगी तो हम क्या कर पाएंगे। आज जैसे भारत में 1957 का स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई छिड़ी थी, जिसमें पूरे भारत के छोटे से बड़े तक, क्या गरीब और क्या अमीर, क्या बड़े क्या छोटे, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, देश के सारे लोग मिल करके इस मुहिम को छेड़े थे और इस लड़ाई को जीते थे। उसी तरीके से आज हमें प्रदूषण के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई लड़ना है जो कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करके रखे। आज मैं सभी देश के उन नागरिकों से जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहे शिक्षक हो, चाहे छात्र छात्रा हो, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, आज आप सभी से, और चाहे संत समाज हो, आज आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि गली मोहल्ले में, गांव में, शहर में, कहीं भी कूड़े को कूड़ेदान में डालें। यानी जो आपके घर का जो कूड़ा निकल रहा है वो आप उसको सुरक्षित जगह, यानी कूड़ादान है उसका, गांव में भी कूड़ेदान बना है। हम पहले गांव में कूड़ेदान बनाया करते थे, उस कूड़ेदान में हम कचड़े को डाला करते थे। आज हम बस से चल रहे हैं, हमने टॉफी खाया बाहर फेंक दिया, बिस्किट खाया बाहर फेंक दिया, ट्रेन में चल रहे हैं, ट्रेन से बाहर फेंक दे रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन जो पॉलीथीन जहां पड़ गया या जो कचरा जहां पड़ गया वो वहीं सड़ने वाला नहीं है। वो आपको देखने में लग रहा है कि हमने कहीं छुपा के फेंक दिया, लेकिन वो कचरा छुपा नहीं है, वो कचरा वहीं का वहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बीमारियां हम जब पॉलीथीन को जला देते हैं तब होती है। अब पॉलीथीन को हम जब जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और भी कई जहरीली गैसें हैं जो उससे उत्सर्जित होती हैं, जो उससे पैदा होती हैं। उससे हमारी सांस की बीमारी होती है, जिससे हमारी इम्यून कैपेसिटी कम हो रही है, आने वाली पीढ़ियों की प्रजनन शक्ति कम हो रही है, आने वाली पीढ़ियों की लाइफ कम हो रही है। जो हमारे वृद्ध हैं, जो हमारे बीमार लोग जो हॉस्पिटलों में हैं, उनको सांस लेने की मुश्किल हो रही है। जैसे हम दिल्ली में आज पटाखा पूरी तरीके से बैन है। जो धुआं या जो गंदगी हमारी आ रही है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, कुछ जो एनसीआर का इलाका है, बार बार सुप्रीम कोर्ट सरकारों को बताता है कि आप इस पर रोक लगाइए, पराली जलाने पर रोक लगाइए, लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमको उससे कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कुछ पैसे मिल सकते हैं, लेकिन जीवन नहीं मिल सकता है। हम नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां तो रहनी चाहिए, जिसके लिए हम आप सभी सब कुछ कर रहे हैं। जब वही नहीं रहेंगे, वही सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो हमारे कुछ नहीं करने से क्या फायदा है। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आइए इस प्रदूषण के खिलाफ छेड़े गए अभियान में मेरा साथ दीजिए और मेरी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाइए, क्योंकि हम सभी मिलकर के ही ये काम संभव कर सकते हैं। अन्यथा किसी एक के बस की बात नहीं है। जैसे तो स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई लड़ी गई, उसी तरीके से आज हमें प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। जय हिंद।